Good morning, everyone. Let's continue with the chapter that is Should Wizard Hit Mummy? Should Wizard Hit Mummy has been written by John Updike, and what we have read in this chapter up to now is there is a girl, 4-year-old girl, Jo, and her dad Jack. He always told her a story. वो उसको हमेशा एक story सुनाते रहते हैं, and the story always moves around a basic tale in which there is a character named as Roger. Sometimes it is Roger Fish, sometimes it is Roger Elephant, Roger Squirrel, etc. And every time Roger is having a problem, and he went to Wise Owl, and Wise Owl sent him to the wizard, and wizard solved the problem. So this time the name of the character of the story is Roger Skunk. Roger Skunk is a small creature who is giving a foul smell, जो कि काफ़ी foul smell देता है, and nobody likes to play with him because he was giving a foul smell. So he went to the Wise Owl. Wise Owl के पास जाता है. Wise Owl sent him to the wizard, and the wizard changed the smell of his body. Now he is smelling like the roses. रोजेस की तरह स्मेल करता है, एंड आफ्टर दैट ही गेव पैनिस टू द विज़ार्ड को पैनिस देता है, एंड देन ही केम बैक एंड स्टार्ट प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स. उसके साथ बाद वो आता है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लगता है, राइट. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, उसके बाद दे स्टार्ट प्लेइंग विद ईच अदर. उसके बाद अंधेरा होने लगता है बाहर, एंड ऑल द वुडलैंड क्रिएचर्स, जितने भी जो वुडलैंड के क्रिएचर्स थे, वो अपनी अपनी मम्मीज़ के पास चले जाते हैं, राइट. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अभी आगे हम इसको स्टडी करेंगे. जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो. जो है वो अपने हाथों को हिलाने शुरू कर देती है. फर्स्ट में ज़्यादा एक्टिविटी करना शुरू कर देती है अपने हाथों के साथ, और जो विंडो है, जो खिड़की है, उससे बाहर देखना शुरू करती है. एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड, मतलब जो क्रैक है डे का, दिन जो मतलब दिखाई दे रहा है बाहर से, और शेड्स में से वो जो दिखाई दे रहा है, तो वो उसको विंडो से बाहर देखने लगती है. शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर. उसको लगता है कि जो स्टोरी है वो वहीं पर फिनिश हो गई है. जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. जो जैक है उसको कभी भी जो वुमेन है वो अच्छी नहीं लगती, जो चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, मतलब जो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती, वो वुमेन से उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ही लाइक देम एप्रीहेंसिव, मतलब वो हमेशा ही उनको कैसे देखना चाहता है, सीरियसली, मतलब नर्वस, फ्राइटेंड और वरी देखना चाहता है. एप्रीहेंसिव मीन्स वरिड और फ्राइटेंड. वो उनको हमेशा ही एप्रीहेंसिव, वरिड और फ्राइटेंड देखना चाहता है. हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स नाउ, जो आर यू लिसनिंग, तो वो मतलब अपने जो वर्ड्स हैं उनको उनमें अटकते हुए बोलता है कि मतलब जो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? येस. तो वो कहती है येस. बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. रॉजर स्कंक मम्मी सैड, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो रॉजर स्कंक की मम्मी है वो कहती है व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, कि ये जो ऑफुल स्मेल है ये कहाँ से आ रही है, मतलब ये किसकी ऑफुल स्मेल है, ये गंदी स्मेल किसकी है, व्हाट. एंड रॉजर स्कंक सैड इट्स मी मम्मी. तो वो कहती कि क्या, और फिर उसके फादर कहते हैं, रॉजर स्कंक कहता है कि इट्स मी मम्मी, ये मैं हूँ. आई स्मेल लाइक रोजेस, मैं रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूँ. एंड शी सैड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट. और वो उसकी मम्मी जो है उसको कहती कि तुम्हारे अंदर से ऐसी स्मेल मतलब कैसे आ रही है. एंड ही सैड, और वो कहता है द विज़ार्ड, कि जो विज़ार्ड है उसकी वजह से. एंड शी सैड वेल ऑफ ऑल द नर्व यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विज़ार्ड. तो कहते हैं विज़ार्ड, और वो उसको कहती है कि वेल ऑफ ऑल द नर्व, मतलब वो उसको गुस्से में कहती है कि तुम मेरे साथ आओ और हम अभी उस जो ऑफुल विज़ार्ड है उसके पास जाएंगे. जो सैट अप, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट. जो है वो एकदम से खड़ी हो जाती है, उसके जो हाथ है, डैबलिंग मीन्स मूविंग, वो हवा में हिलने लगते हैं, मतलब एक डर की वजह से. बट डैडी, देन ही सैड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल रन अवे. लेकिन मतलब देन ही सेड, तो उसके बाद वो कहता है कि मतलब जो बाकी सारे एनिमल्स हैं वो भाग जाएंगे. हर हैंड स्केटर्ड ऑफ इनटू द अंडर बुश, और उसके जो हाथ है जल्दी से अंडर ब्रश, मतलब इनटू द अंडर ब्रश में जो कवर्स है उसके अंदर घुस जाते हैं. ऑल राइट, ही सैड, बट मॉमी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, एंड शी सैड
कहते हैं ठीक है। फिर वो कहता है कि लेकिन मम्मी फिर सारे जो एनिमल्स हैं वो भाग जाएंगे अगर मेरी पुरानी स्मेल वापस आ जाएगी। एंड शी सेड, तो उसकी मम्मी कहती है, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम्हें उसी तरीके से स्मेल करना चाहिए जैसे कि जो एक छोटा स्कंक है वो स्मेल करता है। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विजार्ड, और इसलिए मैं अभी कि अभी तुम्हें वापस जो विजार्ड है उसके पास लेकर जा रही हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला, और वो एक अम्ब्रेला उठाती है एंड वेंट बैक विद रॉजर स्कंक, और जो रॉजर स्कंक है उसके साथ वापस जाती है एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और मतलब वो जो विजार्ड होता है उसके सिर पर वो अम्ब्रेला मार देती है। नो, जो सैड, वो कहती नहीं, जो कहती कि नहीं। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और मतलब अपने जो हाथ है उससे वो अपने जो लिप्स है उसको टच करती है। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ। मतलब अपनी जो एजिटेशन है, अपनी जो हड़बड़ाहट है, स्टेट ऑफ एग्जाइटी, एजिटेशन में से स्टेट ऑफ एग्जाइटी मतलब जो नर्वसनेस है, अपनी नर्वसनेस में भी मतलब वो उसको ना चुप नहीं करा पाती, मतलब जो सच है उसको कहने से। इंस्पिरेशन केम टू हर, मतलब जो उसके अंदर इंस्पिरेशन है वो आती है। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। और वो कहती है कि मतलब उसके बाद जैसे मम्मी उसको विजार्ड को छाते से मारती है, तो उसके बाद जो विजार्ड क्या करता है, उसकी मदर को वापस हेड पे हिट करता है, और जो लिटिल स्कंक है उसकी जो स्मेल है उसको बिल्कुल चेंज नहीं करता। नो ही सैड, लेकिन जो फादर है वो कहते हैं कि नहीं। द विजार्ड सेड ओके एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर। जो विजार्ड है वो कहता है कि ठीक है, और जो रॉजर स्कंक है वो बिल्कुल भी रोजेस की तरह स्मेल नहीं करता, वो वापस उसकी जो ओरिजिनल स्मेल थी उसमें आ जाता है। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, वो फिर से मतलब बहुत बुरी तरीके से स्मेल करने लगता है। बट द अदर लिटल लेकिन जो है उसको थोड़ा सा ये स्ट्रेंज लगता है, लेकिन वो उससे पूछते हैं कि लेकिन जो बाकी के जो एनिमल्स हैं, जो बाकी के एनिमल्स हैं, जॉन इट्स डैडी स्टोरी। तो वो कहती है कि जॉन ये ना डैडी की स्टोरी है। शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, मतलब क्या तुम चाहती हो कि पापा तुम्हें और ज़्यादा स्टोरीज ना सुनाए। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम, उसका जो ब्रॉड सा फेस है वो की तरफ देखता है। थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टाउंड, जिसकी तरफ से जो लाइट है वो शिफ्ट हो रही है, और शॉक्ड मतलब वो दिखाई दे रही है। एस्टाउंड में शॉक्ड जो दिखाई दे रही है, उसके जो फेस पर से डिफरेंट एक्सप्रेशन आ रहे हैं। दैट इज़ वॉट हैपन देन, कि यही हुआ था उसके बाद। रॉजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हर्ड वू वू एंड इट वॉज द चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन। कहते हैं उसके बाद जो उसकी मम्मी है वो घर जाती है और वो वू की साउंड सुनते हैं, और जो चू ट्रेन है जिससे कि जो डैडी स्कंक है वो वापस आते हैं बोस्टन से, उसकी आवाज़ उनको सुनाई देती है। एंड दे हैड लीमा बीन्स, मतलब और वो उसके बाद डिनर करते हैं जिसमें कि लीमा बीन्स होती है, सैलरी होती है, लीवर होती है, मैश पोटैटोज़ एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट, और पाई ओ माई वो डेजर्ट में स्वीट्स में बनाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटी ऑफ फूड दे कुड फाइंड। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग हिम, और उसके बाद जब रॉजर स्कंक सोने जाता है तो उसकी मम्मी स्कंक उसके पास आती है, उसको हग करती है, गले लगाती है। एंड सैड ही स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक। तो वो कहते हैं कि हाँ, अब वो उसके बेटे की तरह स्मेल कर रहा है, उसके छोटे बच्चे की तरह स्मेल कर रहा है फिर से। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और यहीं से जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। बट डैडी अब जो है वो उससे पूछते हैं कि लेकिन पापा व्हाट, तो वो फादर बोलते कि क्या। देन डेड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, मतलब क्या बाकी के जो एनिमल्स हैं वो फिर भाग नहीं गए। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। कहते कि नहीं, क्योंकि मतलब वो जो है फिर से मतलब उसका यूज टू हो गए थे, मतलब फाइनली वो सारे जो थे मतलब उसके यूज टू हो गए थे, जिस तरीके से वो स्मेल कर रहा था उसके हैबिट हो गई थी उनको, और वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे इस बात की कि वो किस तरीके से स्मेल कर रहा है। व्हाट अ इवन शेल्दी, कहते कि मतलब ये सब क्या और शिट है, मतलब इट्स जस्ट ऑल नॉनसेंस। इन अ लिटिल वाइल, कुछ ही देर में, दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी, जो वो कहती है कि वो ना एक स्टूपिड मम्मी थी। इट वॉज नॉट, ही सैड विद रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन। वो कहते कि नहीं,
वो बिल्कुल भी नहीं थी। और मतलब उसने बहुत रेयर एम्फेसिस अपनी जो एम्फेसिस मतलब जोर डालकर बोलना किसी के बात पर। तो वो कहता है कि बहुत ही कम एम्फेसिस के साथ उसने ये कहा, और बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, और उसके एक्सप्रेशन को ये बिलीव कराया कि शी वॉज नॉट अ स्टूपिड मम्मी, दैट शी रियलाइज शी वॉज डिफेंडिंग हिज ऑन मदर टू हर, दैट शी रियलाइज। और उसके बाद वो रियलाइज़ करती है कि वो जो उसके फादर है वो अपनी मदर को डिफेंड कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। और समथिंग एज ऑड, और मतलब या फिर कुछ ऑड है उसमें। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। और वो उसको कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जो बड़ा सा सिर है वो पिलो के ऊपर रखो, तकिए के ऊपर रखो, और थोड़े लंबे टाइम तक सो जाओ। He adjusted the shade so not even a crack of day showed and tiptoed to the door. कहते हैं कि उसने वो जो शेड थी, वो जो पर्दा था, उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया ताकि मतलब जो एक भी क्राक है, थोड़ा सा भी जो रोशनी है दिन की, वो अंदर ना आ सके दरवाजे तक। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, प्रिटेंस मीन्स दिखावा करना, इस तरह का दिखावा किया कि वो पहले से सो चुकी है। बट वेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है तो वो क्राउचिंग मीन्स स्क्वाटिंग, मतलब स्क्वाट करती है और कवर्स के ऊपर बैठ जाती है। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और उसकी तरफ घूरना शुरू कर देती है। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फर्स्ट अस्लीप, तो उसको कहते हैं जल्दी से कवर्स, बेड कवर्स के अंदर जाओ और सो जाओ। बॉबी इज़ अस्लीप, जो बॉबी है मतलब जो छोटा लड़का है पहले से, वो ऑलरेडी सो चुका है। शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, मतलब वो खड़ी हो जाती है और जिंजरली मीन्स कॉशियसली, बहुत ध्यान से मतलब वो जंप करना शुरू कर देती है। व्हाट, तो उसके पापा पूछते हैं क्या। टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी, कि कल जो आप मुझे स्टोरी सुनाओगे उसमें आप मुझे ये बताना कि जो विजार्ड था उसने मैजिक वैंड लिया और जो मम्मी थी उसको हिट किया। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, और उसके जो मतलब प्लम्प मीन्स मोटे जो आर्म्स थे, चॉप्ड मीन्स एक दूसरे से क्रॉस किए उसने फोर्सफुली, राइट ओवर द हेड, कि उसके कहाँ पर मारा, उसके राइट ओवर द हेड, उसके सिर पर। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, तो उसके फादर कहते कि नहीं ये तो स्टोरी नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। कहता है कि जो पॉइंट है वो ये है कि जो छोटा स्कंक है वो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है किसी भी दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और वो जानती है कि क्या सही है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, वो कहती कि नहीं कल तो मुझे यही बताओगे कि जो टुमारो यू से ही हिट द मम्मी, कल आप मुझे यही बताओगे कि जो विजार्ड है वो किसको हिट करेगा, मम्मी को। डू इट, मतलब ऐसा ही करो। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड, वो अपना जो लेग्स हैं उसको किक करती है, लात मारती है और बेड के ऊपर बैठ जाती है। विद अ ग्रेट हीव मीन्स फोर्स, बहुत ही फोर्स के साथ वो बेड के ऊपर बैठ जाती है। एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और कंप्लेन करती है मतलब स्प्रिंग्स की। एंड शी हैड डन 100 ऑफ टाइम्स बिफोर, और जो कि मतलब वो 100 बार पहले कर चुकी है। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, मतलब इस बार ये था कि वो इस बार वो हंसी नहीं। से डैडी, कहो पापा कि कल आप मुझे वही स्टोरी सुनाओगे जिसमें कि जो विजार्ड है वो फिर से मम्मी को हिट करेगा। वेल वी विल सी, वी शैल सी, तो वो कहते हैं कि ठीक है हम देखेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, कि अब तो एटलीस्ट सो जाओ। स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल, बेड पे रहना, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर, वो दरवाज़ा बंद कर देता है और नीचे चला जाता है सीढ़ियों से। क्लेयर है स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन, जो क्लेयर है उसकी वाइफ, उसने ऑलरेडी जो न्यूज़पेपर है उसको बिछा दिया है और जो पेंट की कैन है उसको ओपन कर लिया है। एंड वियरिंग द ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक, और उसने जो पुरानी सी शर्ट है उसको पहन लिया अपना जो मैटरनिटी स्मोक है। स्मोक मीन्स एक लूज फिटेड जो गारमेंट होता है वो पहना होता है, उसके ऊपर उसने एक पुरानी सी शर्ट पहन ली है ताकि जो पेंट है वो उस शर्ट के ऊपर गिरे हो तो उसके कपड़े ख़राब ना हो। was stroking the chair rail with a dipped brush,
और मतलब वो क्या कर रही है, वो स्ट्रोकिंग द चेयर, रेल, और जो चेयर की रेल है उसके ऊपर वो डेप्थ ब्रश उसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट करी है, मतलब उससे पेंट करी है। अबाउ हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल, मतलब उसके ऊपर जैसे वो नीचे आया डाउन स्टेयर्स, तो वो देखता है कि ऊपर जो कुछ पैरों की आवाज़ें ना वो वाइब्रेट कर रही हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, और वो बुलाता है जॉन शैल आई कम अप, कि क्या मैं ऊपर आऊँ, देयर एंड स्पैंक यू, क्या मैं ऊपर आऊँ और तुम्हें एक चांटा लगाऊँ। द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, तो उसी टाइम जो फुट स्टेप्स हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। हेजिटेटेड होता है हिचकिचा जाना। दिस वॉज अ लॉन्ग दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड, क्लेयर कहती कि वो एक लंबी स्टोरी थी जो तुमने आज सुनाई। द पुअर किड ही आंसर्ड एंड विद अटर वेयरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, तो कहती कि बेचारी बच्ची, वो उसको जवाब देती है और कहती कि विद अटर वेयरीनेस, बहुत ज़्यादा थकान के साथ वो अपनी जो बहुत ज़्यादा थकी हुई जो उसकी वाइफ है उसको लेबर करते हुए वो देखता है। द वुडवर्क अ केज ऑफ मोल्डिंग एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड ऑल अराउंड दैम, मतलब उसके पास सारी चीज़ें थी, मतलब वुडवर्क जो लकड़ी से बना हुआ सामान था, जो मोल्डिंग्स के केजेस थे और जो रेल्स थी, जो बेसबोर्ड्स थे, वो उसके आसपास रखे हुए थे। एंड हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू एवोरी एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन, कहता है कि और हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू इवोरी के जो फर्नीचर थे वो वहाँ पर रखे हुए थे। फाइन, और अब वो ना अपने आप को ही फाउंड हिमसेल्फ इन फेल्ट इन अ कॉट ऑफ अगली मिडल पोजीशन। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है दैट वाई ही फाउंड हिमसेल्फ इन द कॉट इन द अगली मिडल पोजीशन। अब वो ना अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है, मतलब बीच में फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और मतलब हालांकि वो जो अपनी वाइफ की प्रेजेंस है उसको लगता है कि वो अपनी वाइफ के साथ एक पिंजरे में फंस गया है। एंड ही नॉट वांट टू स्पीक विद हर, और वो अब उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। वर्क विद हर, उसके साथ काम नहीं करना चाहता। टच है, उसको टच नहीं करना चाहता, और एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता। He found himself caught in the ugly middle position because neither he was able to satisfy his daughter with the ending of the story, ना तो वो अपनी daughter को ही satisfy कर पाया अपने ending of the story से, ना ही वो अपनी जो wife Claire है उसकी help कर पाया और वो जो wooden work है उसको paint करने में। That's why he found himself in the ugly middle position, इसलिए वो अपने आप को कहाँ पर फंसा हुआ महसूस करता है, ugly middle position में, right? So that was the chapter, ये chapter था। अब उसको ये लगता है कि मतलब वो ना फंस गया है, he is trapped in a case. That means with the responsibilities of vital life, he is find himself caught, अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है, और इसीलिए वो अपनी वाइफ से ना तो बात करना चाहता है, ना उसके साथ काम करना चाहता है, ना इसको टच करना चाहता है, ना ही और कुछ करना चाहता है, राइट? तो दैट्स ऑल योर चैप्टर, यही चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, और बहुत इजी चैप्टर था और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, शुड विज़ार्ड हिट द मॉमी। ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आंसर्स वी कैन डिस्कस लेटर, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग बाद में इसके डिस्कस कर लेंगे, राइट? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।